हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एनबीएफसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी। बहुत ही छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक है और जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 0.49 पैसे का ये स्टॉक है। तो फंडामेंटल जरूर हम इसके देखेंगे और टेक्निकल भी देखेंगे, किस टाइप के टेक्निकल्स हैं, कहाँ हमें इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फंडामेंटल क्या कहते हैं। सेक्टर तो अच्छा है बट कंपनी कैसी है वो देखेंगे। और सिर्फ पेनी स्टॉक है, छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाना है और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना है कि एक जंप इसके अंदर जो आता है तो उसके अंदर हमें पैसा बना के निकलना है। तो मार्केट में पैसा तभी बनता है जब इमोशनल नहीं होके सिर्फ पैसा बनाने के हिसाब से ही निकलते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसी कंपनी से बनाना है, इस कंपनी से बनाना है, तो ऐसा नहीं। तो यहाँ हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, वहाँ पर हमें पैसा बनाना चाहिए। और जैसे मैंने हर वीडियो में बताया है कि हमारा 97-98 परसेंट पैसा जो पोर्टफोलियो का है एक सेफ उसके अंदर होना चाहिए। दिग्गज कंपनी में मिड कैप और लार्ज कैप में होना चाहिए और लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए। और सिर्फ पेनी स्टॉक्स में 2 से 3% ही पैसा लगाना चाहिए, या स्विंग ट्रेडिंग के अंदर लगाना चाहिए। यहाँ पर हमें लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। और पेनी स्टॉक में भी 5 से 6 के अंदर डिवाइड करके चलना चाहिए, क्योंकि रिसेंट टाइम में कुछ ऐसी कंपनीज हुई हैं जो इवन डीलिस्ट हो गई हैं या फिर ट्रेड नहीं कर रही हैं। तो किसी भी पेनी स्टॉक में एक में कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं उत्तम वैल्यू है, BIL अभी रिसेंट का है, के सेरा है, ये सब डीलिस्ट हो चुकी हैं। तो बेसिकली पेनी स्टॉक में भी डाइवर्सिफाइड करके ही अपने आप को चलना चाहिए। तो देखते हैं PMC फिनकॉर्प क्या करती है और कैसा इसका प्राइस है। तो आप देख सकते हैं 52 वीक हाई 69 पैसा है और 52 वीक लो 19 पैसा है। तो 19 पैसे को देखें तो 2.5 गुना ये पैसा कर चुका है और अभी अपने हाई से लो पे है, अदरवाइज ये से भी ज़्यादा पैसा कर चुका था। तो एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कंसीडर किया जा सकता है। अगर ये एक लो वैल्यू पे मिलता है या रॉक बॉटम प्राइस पे मिलता है, यहाँ इसके नीचे जाने के चांसेस कम हो, सिर्फ ऊपर जाने के चांस हो, चाहे थोड़ा सा टाइम ले बट अच्छे रिटर्न्स निकाल के दे सके। तो देख सकते हैं 1 मंथ में भी 43 पैसे के आसपास था और यहाँ से 59 पैसा गया है और उसके बाद से ये एक रेंज के अंदर नीचे आकर रुका हुआ है। अगर 6 मंथ की बात करें तो 27 पैसे का ये शेयर था। उसके बाद देखिए एक रेंज के अंदर काम करता करता एक सडन स्पाइक इसने दिया और 66 पैसे के आसपास गया है। तो 27 दूना 54 पैसा बनता है, तो डबल से भी ज़्यादा पैसे इसने यहाँ पर करके दिया। अब नीचे आकर ये इस लेवल पे काम कर रहा है। तो फंडामेंटल देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं PMC फिनकॉर्प लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद RBI Reserve Bank of India as a non-banking financial company and engaged in activity including corporate and personal finance, debt, syndication, private placement, arranger, distribution and marketing of financial products and dealing and investment in stock markets। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का इस कंपनी का पोर्टफोलियो है। और उसके बाद प्रोफाइल देखने के बाद मार्केट कैप जो है सिर्फ 24.9 करोड़ की कंपनी है। ROC देखेंगे तो पॉजिटिव है 3.34%, ROE देखेंगे 2.09% की है। बुक वैल्यू देखिए 1.39 की, जबकि ये काम कर रहा है सिर्फ 49 पैसे के ऊपर। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो बनता है 0.35 बनता है, यानी 65% डिस्काउंट के ऊपर ये अपने बुक वैल्यू से मिल रहा है। अगर इंडस्ट्री पी को देखें तो 17.2 की है, जब स्टॉक की पी है 15.3 है। अपनी इंडस्ट्री पी से ये नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है। डेट इसके ऊपर जरूर है 7.88 करोड़, जबकि डेट टू इक्विटी रेशो देखेंगे तो 0.11 है, जो कि मैनेजेबल है, इसे इस टाइम निगलिजिबल है और इग्नोर किया जा सकता है। फेस वैल्यू 1 की है, डिविडेंड पे नहीं करते हैं। हाई मैंने बताया 52.69 और लो जो है 0.19 के आसपास है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से कंपनी का पूरा पैटर्न है। बुक वैल्यू से नीचे है, अपनी इंडस्ट्री पी से भी नीचे काम कर रहा है, डेट निगलिजिबल है, ROC ROE पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अगर 200 DMA के ऊपर देखें तो स्टॉक जो है इससे ऊपर ही काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो एक ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्वार्टर रिजल्ट्स को देखें तो सेल्स जो 1.48 की हुआ करती थी कुछ क्वार्टर पहले, अब 0.85 के आसपास की है, जो कि बीच में 5.23 के आसपास भी हो गई थी। ओपीएम देखेंगे 65.54 से 68.24 के आसपास है। तो देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.97 से 0.58 के आसपास है इस टाइम पर। नेट प्रॉफिट 0.57 जो हुआ करता था 0.39 के आसपास है। अब देखेंगे कि छोटी कंपनी है बट 1-2 क्वार्टर को छोड़ के 3 क्वार्टर ऐसे हैं जिसके अंदर लॉस दिया है, बट मोस्टली क्वार्टर्स के अंदर इसने प्रॉफिट दिया और लास्ट 4 क्वार्टर देखेंगे तो इसके अंदर प्रॉफिट्स ही दिए हैं। और ओपीएम परसेंटेज भी देखेंगे तो अच्छी जो है इनकी बनी हुई है। पहले 21.67 के आसपास थी, अब 68.24 के आसपास है।
अगर इंटरेस्ट बर्डन देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा 0.20 0.18 के आसपास। अदर इनकम जो है कोई भी नहीं है, जीरो के आसपास है। तो इस टाइप की जो कंपनी का प्रोफाइल है। और नेट अगर ईयर ऑन ईयर भी देखें तो सेल्स जो थी 5.25 थी मार्च 2010 में, अब 9.77 है। ओपीएम देखेंगे 12% हुआ करते थे पहले, अब 28.66 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.63 से इंक्रीज होकर 2.80 है। और आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसी भी ईयर में इन्होंने माइनस में नहीं दिए हैं, हमेशा ही प्लस रिजल्ट्स देते हुए आ रहे हैं। इसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट 1.10 हुआ करता था, 1.14 है। और नेट प्रॉफिट्स भी देखेंगे किसी भी ईयर के अंदर इनके माइनस में नहीं है, हमेशा ही प्लस के रिजल्ट्स इनके देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्ट बर्डन जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है 0.86, जबकि ये पहले से काफ़ी कम हुआ है, 3.58 से 2.27, देन 0.88 0.86। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से ये कंपनी काम कर रही है। तो डेट जो है 10.68 का जो हुआ करता है, अब 7.88 के आसपास है। रिजर्व 16.83 के जो होते 19.69 के हैं। शेयर कैपिटल जरूर इन्होंने बढ़ा रखी है अपनी काफ़ी, 8.92 से 50.91 के आसपास है। तब ये शेयर ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है क्योंकि शेयर कैपिटल बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। एसेट जो है 51.18 के जो हुआ करते थे, अब 80.34 के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर देखें डेटर डेज को, जो कि आपको देखने को मिलेंगे जीरो, यानी या तो ये एडवांसेज में काम करते हैं या फिर जो सर्विसेज हैं इस टाइप की हैं कि ऑन डिलीवरी ये लेते हैं पैसा एडवांस में, तो बिल्कुल जीरो के ऊपर ये काम कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो ये ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र नहीं आ रहा है, बट शेयर जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कांस्टेंट है 20.29 पिछले कुछ क्वार्टर से। डीआई की जीरो है, एफआई की जीरो है, पब्लिक की 79.71 है, जिसके अंदर से 4-5% कुछ स्ट्रॉन्ग हाथों में है और 75% जो है पब्लिक के पास, रिटेलर्स के पास दिखाई देती है, जो कि अच्छी होल्डिंग्स नहीं कह सकते किसी भी एंगल से। रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर प्लस हैं इनके, किसी भी क्वार्टर में ईयर में इन्होंने नेगेटिव रिजल्ट नहीं दिए हैं। बुक वैल्यू से नीचे है और पी इंडस्ट्री पी से नीचे काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं डेट निग्लिजिबल है और कोई भी शेयर जो है प्रमोटर का प्लज नहीं है और एनबीएफसी सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। तो अब चार्ट के ऊपर देखते हैं। वन डे का ये चार्ट है, एक कैंडल जो है वन डे के चार्ट को रिप्रेजेंट करती है, डे हाई लो क्लोज को। तो आप देख सकते हैं ये शेयर जो है कोविड के टाइम पर इस लेवल के आसपास आया था, जो कि बनता है 19 पैसे के आसपास का। यहाँ से वी शेप रिकवरी दी इसने और अगेन ये है कंसोलिडेट होते हुए यहाँ पर नजर आया। आप देख सकते हैं अगर इसको हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, यहाँ हमें इसकी रेंज का थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस रेंज में इसने काम किया था। तो आप देख सकते हैं इस रेंज में ये काम करता हुआ नज़र आया था जब यहाँ से निकला था, और ये इसने लो साइड बनाया था अपना 30 पैसे और 40 पैसे के आसपास ये काम कर रहा था जब यहाँ से ये ऊपर गया है। जब इसने 40 पैसे को ब्रेक किया है तो एक अच्छा मूवमेंट इसने दिया है 69 पैसे का, और यहाँ से ये करेक्ट हुआ है और इस लाइन के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है। आप देख सकते हैं इस 40-41 पैसे के आसपास ही इसने सपोर्ट लिया और अगेन ये ऊपर गया है, जो कि बनता है 61 पैसा। तो 40 पैसे से 61 पैसा भी कैलकुलेट करेंगे तो 50% के आसपास का रिटर्न बनता है। और आप एक चीज़ और इसके अंदर गौर करेंगे तो ये जो लो बना रहा है वो हायर लोज बना रहा है। तो इन ट्रेंड लाइन्स को हटा के मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जो लो बना था इसका इस लाइन पे बना था 19 पैसे। अगेन इसने जो लो बनाया आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाया 26 पैसा। अगेन जो लो बना है आप देख सकते हैं यहाँ पर बना है जो कि 30 पैसा। फिर जो लो बनाया है इसने 32 पैसे पे बनाया है, यहाँ पर आप देखेंगे 41 पैसे पे बनाया है, और अब जो लो बनाया है इसने 47 पैसा बनाया है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के जो चार्ट्स होते हैं जिसके अंदर लो जो बनते हैं, हायर लोज बनते हैं, वो एक अप ट्रेंड को शो करते हैं कि शेयर कहीं ना कहीं थोड़ा धीरे धीरे ऊपर मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर लो बना, फिर यहाँ लो बना, यहाँ पर लो बना और यहाँ पर लो बना ऊपर, यहाँ से शेयर नीचे आया, यहाँ पर भी इसने इस लेवल तक टच नहीं किया, इससे ऊपर ही बना। अगेन शेयर जो है ऊपर गया, नीचे जब आया तो इस लेवल के ऊपर ही कंसोलिडेट हो रहा है कुछ दिनों से और यहाँ पर ये बेस बना रहा है। अगर ये शेयर 40 पैसे के आसपास मिलता है तो कुछ क्वांटिटी के अंदर लिया जा सकता है और बिल्कुल 60 पैसा या 70 पैसे को ये जो लेवल है अगेन दिखा सकता है। तो 50-60% के रिटर्न ये कुछ दिनों में भी देखने को मिल सकते हैं। तो फंडामेंटल बेस पे नहीं, छोटी कंपनी है, सिर्फ ट्रेडिंग बेस के ऊपर सिर्फ मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर ये चल जाएगा
तो हो सकता है कि अच्छे रिटर्न्स आपको बना के दे दे। और छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा लगाना है इसके अंदर, और अलग अलग टाइप के जो शेयर्स हैं पेनी स्टॉक्स, उसके अंदर आप डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, एक ही पेनी स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है। और अगर ये 40 पैसे के आसपास आता है तो बिल्कुल इसको कंसिडर किया जा सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को कंसिडर कीजिए, क्योंकि छोटी कंपनी है, कई बार ये डिलिस्ट भी हो जाती हैं और काफ़ी नुकसान दे सकती हैं। तो अपनी प्रोफाइल के हिसाब से इस स्टॉक को कंसिडर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।